वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम न्यू मून पे रीडिंग करेंगे। न्यू मून पर आपके पर्सन की जो एनर्जी है, फीलिंग्स हैं, वो भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि अचानक न्यू मून पर आपके पर्सन आपके लिए कौन सा एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जो रहेगी पिक ए कार्ड रहेगी और स्क्रीन पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। आप इन सारे ऑप्शंस को देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाएं और किसी भी ऑप्शन को आप चुन सकते हो। एक से ज़्यादा आपका ध्यान खींचता है तो आप 2 या 3 ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। तो चलिए हम ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं। तो न्यू मून पर आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, अचानक वो क्या एक्शन लेंगे। सबसे पहले तो इस ऑप्शन में ना बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर इस न्यू मून पर अपनी इमेच्योर एनर्जी को छोड़ना चाहते हैं। इमेच्योर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर इंसान बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई आफ्टर इफ़ेक्ट्स को जाने, बचपने में जल्दबाजी में और कह लो कि अपने चुलबुलेपन में कोई भी ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसको बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो आपके पर्सन का चाइल्डिश बिहेवियर आपके साथ पास्ट में रहा है। तो वो जो बचपना होता है कि बातों को सीरियस ना लेना, मस्ती मजाक में रिश्ते को लेना, जब होगी शादी तब की तब देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, फ्यूचर किसने देखा है। तो ये सोच आपके पर्सन की इस न्यू मून के बाद मैच्योरिटी में बदलेगी। इनको इस कनेक्शन में कुछ सीरियसनेस, कुछ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन और किसी तरह का डिवाइन गाइडेंस मिलने वाला है। क्योंकि जब भी न्यू मून आता है गाइस, तो न्यू मून का मतलब ही है कि अब आपके जीवन में एक नई जो एनर्जी है, एक नया फेज़ है, वो स्टार्ट हो रहा है। अब टाइम आ गया है ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करने का, कार्मिक एनर्जी को इस पर्सन की लाइफ से ख़त्म करने का टाइम आ गया है। ये आपके पर्सन को फील होगा। क्यों फील होगा? क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसे साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं जब से वो आपके कनेक्शन में आए हैं। शायद उनको मौके बहुत मिले कि वो इस रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाए, वो इस रिश्ते को किसी मंजिल तक लेकर जाएं, लेकिन आपके पर्सन का ना नेचर या एटीट्यूड ऐसा रहा है रिलेशनशिप्स के लिए जो शायद इतना सिंसियर ना हो, इतना सीरियस ना हो, या उसकी फाउंडेशन इनकी वजह से स्ट्रॉन्ग ना हो। तो न्यू मून पे अचानक इस पर्सन का आपको एक्शन कोई भी आ सकता है। हमेशा एक्शन आप टैरो रीडिंग्स में सुनते हो, आपकी तरफ वो कदम क्या लेंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस पर्सन के इरादों में अब आपको एक जेन्युइननेस दिखेगी। ऐसा लगेगा कि ये अपनी ट्रू सेल्फ में आ रहे हैं। ये दिखावटीपन को या जो इनका बनावटीपन है, जो ये ऊपर ऊपर से आपको शो करते होंगे और अंदर से शायद ये सीरियस फील नहीं करते थे कि कनेक्शन में मुझे शादी करनी है, पार्टनर को सारी खुशियाँ देनी है, इस रिश्ते की जिम्मेदारियों को मेरे को उठाना चाहिए। और जो इस कनेक्शन में इनको सिखाया जा रहा था, बार बार आप दोनों को इन एंड आउट में डालकर, कभी आपको इन एंड आउट का टाइम दिया जा रहा था, कभी इनकी लाइफ में इन एंड आउट साइकिल रिपीट हो रहा था, ताकि वो टाइम ये पर्सन अपनी हीलिंग के लिए ले, अपनी रिकवरी के लिए लें। तो ये न्यू मून ना एक ऐसी एनर्जी है जो कॉस्मिक लेवल पर और यूनिवर्सल लेवल पर बहुत लोगों को मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाएगी। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए तो बहुत बड़ी न्यूज़ है कि ये पर्सन इस रीडिंग को सुनने के विदिन 2 वीक्स
2 हफ्तों में कुछ लोगों का इस पर्सन से कांटेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस पर्सन से ब्रेकअप हो गया है, बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई, जैसे पिछले 6 महीने से बात नहीं हुई, 1 साल से बात नहीं हुई, 2 सालों से बात नहीं हुई, या उससे भी ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो कम से कम इस न्यू मून से अगले न्यू मून तक, जो कि 1 महीने का टाइम है, आप वेट कर सकते हो। क्योंकि इस पर्सन को अब ट्रांसफॉर्मेशन फील होगी। परिवर्तन जो है वो केवल आपके अंदर नहीं, इनके अंदर भी ज़रूरी है। कभी कभी आप फील करते होंगे कि मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, मैं इस रिश्ते में कभी भी झूठ नहीं बोलती, या कभी मैं माइंड गेम्स नहीं प्ले करती या करता, लेकिन मेरे साथ ये पर्सन क्यों आराम से इस रिश्ते को चला नहीं सकते, क्यों ये मुझसे झूठ बोलते हैं, और ये थर्ड पार्टी को क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये सवाल आपके अंदर आते होंगे और आप इनके जवाब भी ढूंढने के लिए नेट पर, गूगल पर, अलग अलग जगहों पर कोशिश करते होंगे। कोई वीडियो हाथ लग जाए, कोई आर्टिकल आपको मिल जाए, कहीं से कोई समाधान निकल आए, लेकिन अभी तक आप इन सभी चीज़ों को एक्टिवली सर्च कर रहे थे, आपके एफर्ट लग रहे थे, क्योंकि आपने रिश्ता बचाना है, आपने इस रिश्ते में सुधार लाना है और इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है। तो आपका इरादा और माइंडसेट इस रिश्ते के लिए बिल्कुल क्लियर था, लेकिन इस पर्सन को आपके साथ इस रिलेशन में सिर्फ अट्रैक्शन ही फील होती है कि वो इमोशंस भी फील करते हैं। तो ये आपको अब अपनी तरफ से कोई एक्शन करेंगे जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ, ये भी मुझे प्यार करते हैं। तो ये न्यू मून का टाइम ना आप दोनों को दोबारा साथ लाने का काम करेगा। इनकी जो राशियां हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में वाटर एलिमेंट की राशियां बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं गाइस, ये पर्सन आपको प्रपोज भी कर सकते हैं शादी के लिए। आपको शायद ये सुनने में हैरानी हो रही है, लेकिन इस न्यू मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इस बार जो न्यू मून है वो साल का बहुत बड़ा न्यू मून है। पूरे साल के मिड में जब ये 777 का पोर्टल गया है, उसके बाद का ये न्यू मून है। और अभी से 4 महीने या 3 महीने पहले सूर्य ग्रहण लगा था। मैंने उस टाइम भी एक वीडियो डाला था कि बहुत लोगों को सूर्य ग्रहण से अगले 3 या 4 महीनों में शादी की बात, कोई नया रिलेशनशिप, किसी एक्स का वापस आना और उससे शादी होना, ये भी पॉसिबल है। तो आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए, अपने कंफर्मेशन के लिए वो पुराना वीडियो सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग वीडियो सुनकर भूल जाते हैं। लेकिन मैंने जो रीडिंग्स की होती हैं, हर टैरो रीडर को मालूम होता है कि उस समय की ग्रह नक्षत्र क्या चल रहे थे, क्योंकि मैं तो एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहने में कि कुछ लोगों की लव मैरिज होने वाली है इस पर्सन के साथ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अभी तुरंत 1 हफ्ते में ही हो जाएगी, हो सकता है अगले 1 महीने से लेकर आगे 2 महीने लग जाएं, 3 महीने लग जाएं, बट ऐसी एनर्जी फ्लो करेगी जहाँ पे ये पर्सन आपको लेकर शादी के बारे में और रिलेशन को सीरियस लेकर जाना है, उसके लिए फैमिली को मनाना है, उसके लिए सोसाइटी से लड़ना है। अगर कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, तो अब उनके दिमाग का ये जो ढक्कन है वो खुल जाएगा। तो ये न्यू मून की एनर्जी करेगी सब कुछ। तो वाटर एलिमेंट की राशियां सबसे प्रोमिनेंट है ऑप्शन 1 में। अर्थ एलिमेंट की भी आई हैं, टॉरस और कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है, वृषभ और मकर। फायर एलिमेंट में जो राशियां हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। एयर एलिमेंट की राशियां हैं लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन राशि। तो ये वो राशियां हैं जिनके पर्सन की
न्यू मून पे जो एनर्जी होगी वो सुपर स्ट्रॉन्ग होगी। और कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि किसी टॉक्सिक साइकिल को एंड करना पड़े और उसके बाद आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन भी आ सकते हैं, ये भी लग रहा है मुझे। तो डेफिनेटली ये न्यू मून पे अचानक जो एक्शन होगा किसी एक्स के लौटने का मुझे स्ट्रॉन्ग साइन नज़र आया है। ये एक्स वापस आ सकते हैं और कुछ लोगों की तो इसी पार्टनर के साथ शादी भी हो सकती है। तो गाइज़, इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन 2 जिन्होंने चुना है, इस न्यू मून पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या उनका एक्शन है। देखिए, शुरू के कुछ कार्ड्स तो बहुत सैड एनर्जी को दिखा रहे हैं। ये इंसान परेशान लग रहे हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं और इनमें ईगो भी है। इनमें अपनी पावर पोजीशन को लेकर, स्टेटस को लेकर या अपनी फैमिली के कारण इनके अंदर वो घमंड है कि इनके पास वो सब कुछ है जो दुनिया में लोग शायद भगवान के आगे मांगते हैं कि मुझे खूब सारा पैसा चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे एक बहुत एक्सेलेंट लाइफस्टाइल चाहिए जिसमें सारी लग्जरीज हों। क्योंकि ये इंसान ना मोर देन लार्जर देन लाइफ में बिलीव करते हैं। ये खुले दिल से ज़िंदगी को एंजॉय करने में बहुत ज़्यादा गहरा विश्वास रखते हैं और ये बहुत जल्दी दिल पे बातों को लगाते नहीं हैं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है। इनका दिमाग इनकी भावनाओं पे हावी रहता है, ठीक है। और मुझे आपका नेचर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जेंटल हो, बहुत ग्राउंडेड हो, वेरी सेंसिटिव, जिसको छोटी छोटी बात भी दिल पर लगती है कि उसने मुझे ऐसा कहा तो क्यों कहा। तो आप उसकी सतह पर जाते हो, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हो, परत दर परत आप उस बात के लिए बहुत रिसर्च करते हो, ओवरथिंक करते हो, एनालाइज करते हो। तो आप दोनों में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है विचारों को लेकर। और कुछ लोगों में तो ये डिस्टेंस बन गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का ब्रेकअप है, दूरी बन गई है, कांटेक्ट नहीं किया जा रहा, पर्सन अपनी लाइफ में बिज़ी लग रहे हैं आपको, या आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी और को अपनी ज़िंदगी में वो जगह दे दी है जो किसी वक्त आपकी होती थी। तो थर्ड पार्टी भी इस ऑप्शन में मुझे नज़र आ रही है, जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चुना है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है गाइस कि ये पर्सन मैरिड हो और आपका ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसमें आप इनका साथ सारी उम्र चाहते हो। शायद आपको इनसे शादी भी नहीं चाहिए, बट आप चाहते हो कि ये अपनी फैमिली लाइफ में खुश रहें, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए टाइम निकालें, बट आपको इनसे कांटेक्ट में रहना है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है, सबके लिए नहीं। तो रीडिंग तो बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं, किसी भी बात के लिए आपको ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ने ऐसा क्यों कह दिया, हम तो शादी करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो शादी नहीं करना चाहते, बिकॉज़ शायद आपको उन मतलब आपके पार्टनर को शुरू से ही मालूम था कि इस कनेक्शन में आगे चलकर शादी में दिक्कत बहुत आएगी, या डे 1 से ही क्लियर था कि वो मैरिड हैं, वो आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, आपको वो प्यार देंगे, आपको हर मुश्किल टाइम में और हर स्ट्रगल के टाइम में इस पर्सन का साथ मिला होगा, ठीक है। तो जब इतने सारे वादे हो जाते हैं ना किसी रिश्ते में, तो वो रिश्ता मजबूत बन जाता है और हम भी उस रिश्ते में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो
हमें शादीशुदा होने के बाद भी इतना सब कुछ दे रहा है या दे रही है, तो उसका दिल बहुत बड़ा है। क्योंकि कई बार प्यार जो होता है ना, वो बाउंड्रीज जानता नहीं है। कुछ कार्मिक रिश्ते ऐसे आते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन में एक्स्ट्रा मैरिटल व्यूअर्स आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं। या तो आप किसी और से मैरिड हो और इनके साथ आपका अफेयर है, या ये कहीं और मैरिड है और आपका इनसे अफेयर है। कुछ ऐसा सिनेरियो या सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में बने हुए हैं। और जो लोग अनमैरिड हैं, आपकी भी शादी नहीं हुई, आपके पर्सन की भी नहीं हुई, लेकिन आप दोनों में कोई थर्ड पर्सन है, तो अचानक से कौन सा एक्शन आएगा। देखिए यहाँ पे ना सीक्रेटली बड़ी ही मिस्टीरियस एनर्जी फील हो रही है मुझे कि ये पर्सन वापस भी आएंगे, लेकिन कानो खान किसी को खबर ना हो, पूरे ताम झाम इंतज़ाम कर कर वापस आएंगे। और शायद आपको भी कहेंगे कि अभी हमें इस रिश्ते को ओपन नहीं करना। छुपते छुपाते जैसे भी आप मिलते हो, बातें करते हो फ़ोन पर, शायद ये अभी अपने घर में आपके बारे में खुलकर नहीं बताना चाहते। उसके पीछे मुझे क्लियर रीज़न दिख रहा है। या तो फैमिली फेवर नहीं करती आप दोनों के रिश्ते को, फैमिली का अप्रूवल नहीं मिलेगा, ऐसा इन्हें लगता है। या हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी में है और ये आपको भी हैंडल कर रहे हैं और उस थर्ड पर्सन को भी। तो थोड़ी ना चालाकी वाली एनर्जी है, बट ये आएंगे। चाहे इनसे कांटेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। इन्होंने अगर ब्लॉक किया है तो कम से कम अगले 10 दिन, और कुछ लोगों के लिए अगले 28 दिन, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये पर्सन आपको ना ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन जितना ये आपको ऑनलाइन देखते हैं, ये उतना ज़्यादा अपने मन को समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा सब्र रख लो। अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंस देते हैं, अपने आप को जैसे इंसान बार बार पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है ना, कि नहीं तेरा काम बन जाएगा, तुझे भरोसा रखना है, तुझे भगवान पे भरोसा रखना है, तुझे उस इंसान पे भरोसा रखना है जिसने तेरे को इतना प्यार किया है। क्योंकि वो आपको अपने से ज़्यादा वर्दी मानते हैं। उनको लगता है आपका प्यार वो टच नहीं कर सकते, शायद आपने वो लेवल बना लिया है। एक एक सीढ़ी चढ़ने के बाद जब हम सबसे ऊपर की सीढ़ी पे पहुंच जाते हैं, तो हम ऊपर चढ़ के नीचे की सारी सीढ़ियों को जब दोबारा देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि हम इतनी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए हैं। तो आपके पर्सन उस सीढ़ी का सबसे पहला पड़ाव है और आपने शायद सारे पड़ावों को क्रॉस कर लिया है। आप कॉन्फिडेंट हो, आप ब्रेव हो, आप स्ट्रॉन्ग बन गए हो, आप में वो प्रैक्टिकल एनर्जी भी आ गई है कि मुझे अब रोना धोना नहीं है, मुझे इनसे कमिटमेंट चाहिए। आप वेट करने को भी रेडी हो, बट अब आप गिड़गिड़ाने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि मुझे आप में वो एनर्जी दिख रही है जो एक एम्परर और एक एम्प्रेस में होती है, एक महाराजा और एक महारानी में होती है, कि अपने सिंहासन पर बैठना है। और वो सिंहासन उसको रातों रात नहीं मिला, उसने उसके लिए मेहनत की है, उसने उसके लिए आंसू बहाए हैं, उसने उसके लिए इंतज़ार किया है, उसने उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों को पार किया है। तो इस रिश्ते में जितनी भी कठिनाइयाँ रहीं, शायद सबसे ज़्यादा आपने ही सफ़र किया हो, आपने ही पेन को बर्दाश्त किया है। तो ये न्यू मून इस पर्सन को रुलाएगा। और मैंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि ये पर्सन इस न्यू मून पर इमोशनल हो गए हैं और आपको इनका कोई सोशल मीडिया पे ऐसा स्टेटस देखने को मिल जाएगा, कोई डीपी ऐसी लगी हुई मिल जाएगी, या कोई ऐसा वीडियो डाल देंगे, कोई स्टोरी या रील बना देंगे जो इमोशनल करेगी आपको। और समझ जाना कि इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट
और एयर एलिमेंट। तो ये सारी राशियां आपके पर्सन की हैं और इनका एक्शन भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये न्यू मून पे कुछ अचानक भी कर सकते हैं, कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, कोई बहाना बनाकर वापस लाइफ में आ सकते हैं और कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं गाइस। अच्छी लगे तो प्लीज़ प्यार ज़रूर दें, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में क्लेम कर लो आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड, बिकॉज ऐसा करने से मुझे भी पता लगता है कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती हैं। और जितने ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं ना, उनको ये मैं बता दूं कि आपकी एनर्जी मुझे टैरो से ही देखनी पड़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उतने लोगों की एनर्जी टैरो से मुझे क्लियर समझ आती है। और बाकी आप भगवान को थैंक यू लिखते हो तो यूनिवर्स में वो मैसेज जाता है और आपको उस रीडिंग का फ़ायदा मिलता है। तो मैं बढ़ती हूँ अब अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। न्यू मून पर आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, अचानक से वो क्या एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले तो विद इन फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में कुछ लोगों के पार्टनर का कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है। ये कोई कमिटमेंट प्रपोज़ल दिख रहा है मुझे और इसके लिए आपने वेट बहुत किया है। कुछ लोगों ने 6 महीने का वेट किया है, कुछ लोगों ने 1 साल का वेट किया है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शायद पिछले 3 सालों से इस पर्सन का वेट किया है कि वो आपको प्रपोज करे। ये प्रपोज़ल कमिटमेंट से रिलेटेड है, लेकिन बहुत कम लोगों को मिलेगा, ये भी बता दूं। सिर्फ 20 या 25% लोगों को ये प्रपोज़ल बहुत जल्द आएगा। बाकियों के लिए मुझे डिले दिख रहा है, टाइम लगेगा, क्योंकि ये पर्सन आपके स्वीट काइंड नेचर को और कभी कभी जो आपके अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी या एनर्जी आ जाती है ना, जब आप अपनी पावर को समझते हो, जब आप आगे से जाके सॉरी नहीं कहते, जब आपको पता होता है कि मैंने ऑलरेडी 10 बार 20 बार इनको सॉरी कह के मना लिया है, अब इनकी बारी है। तो वो जो नखरा है, वो आपका एटीट्यूड है, वो इनको आपकी तरफ चेस करवाता है, क्योंकि इनको चेस करना अच्छा लगता है। इनकी एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है, जब आप इनके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, दिन में कई बार इन्हें कॉल करोगे, कई बार मैसेज डालोगे, इनके दोस्तों को इनके बारे में पूछोगे या इनके रिश्तेदारों से आप इनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कांटेक्ट करने का कोई ज़रिया ढूंढोगे, तो वो चीज़ ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती। ये पर्सन ऐसा है कि इनको चेज़ करने में मज़ा आता है। तो जब आप इनका ख्याल छोड़ देते हो ना, इनके पीछे जाना कम कर देते हो, इनको बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल करना कम कर देते हो, तब इनकी टर्न आती है, तब इनकी बारी आती है और ये आपको चेज़ करते हैं। तो ये पर्सन ऐसे ही हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले। इनके कुछ कार्मिक सिचुएशंस लाइफ में अभी चल रहे हैं। ये सिचुएशंस चाहे करियर से रिलेटेड हों, थर्ड पार्टी से रिलेटेड हों, फैमिली से रिलेटेड हों, या फिर कोई सीक्रेटिव या हिडन इनकी एनर्जी हो जहाँ से इनको हील होना है। यानी कि अगर आपको इनके किसी एक्स के बारे में नहीं मालूम, इनका कोई पास्ट रिलेशन रहा हो जहाँ पर इन्होंने उस पर्सन के साथ दोबारा कांटेक्ट किया या उन्होंने कांटेक्ट किया, तो शायद कुछ महीनों तक इन्होंने आपके रहने के बावजूद भी, आप भी इनसे कांटेक्ट में थे और ये उस पर्सन को भी टाइम दे रहे थे, उनसे भी चैट कर रहे थे, उनसे भी बातें कर रहे थे, उनसे भी वीडियो कॉल कर रहे थे। और ऐसा अगर नहीं था कुछ लोगों में, तो शायद ये अपनी पास्ट से बाहर नहीं आए थे, क्योंकि जब इंसान पास्ट में लटका होता है ना, तो वो अपने नए रिश्ते को बहुत बड़ा गिफ्ट भगवान का नहीं मानता, उसको हील होने में टाइम लगता है। तो जो पास्ट रिलेशन में इनको ब्लॉकेज मिला, टेंशन मिली,
एंजाइटी मिली या कोई चीटिंग मिली, इन्होंने उसी को आपके रिश्ते में डाल दिया। आप पर शक करना शुरू हो गए, आपको लेकर और उस पास्ट रिलेशन को लेकर कंपैरिजन करते रहे कि वो ऐसा था, ये ऐसी थी, उसने ऐसा किया था, ये ऐसा करती है, उसके साथ मेरा फ्यूचर नहीं है, इसके साथ भी नहीं हो सकता। तो कुछ इनके खुद के मेंटल ब्लॉक्स हैं जो इनको ना किसी ब्यूटीफुल रिलेशन को सस्टेन करने में हेल्प नहीं करते, क्योंकि जब हमारे दिमाग में इतने विचार चल रहे हैं, हम बार बार आके उस इंसान को ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, पास्ट वाले पर्सन को भी देख रहे हैं, फिर दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को लेकर कंफ्यूज हैं, तो इनको या तो मूड स्विंग्स होते हैं, मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, या इनकी न्यू मून के आसपास एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। हो सकता है कुंडली में चंद्र ग्रह कमज़ोर हो या किसी अन्य ग्रह की दृष्टि से पीड़ित हो, जैसे शनि मून का कंजंक्शन हो जाए या शनि का एस्पेक्ट मून पर पड़ जाए तो वो विष योग बन जाता है। और उसमें क्या होता है, इंसान किसी भी तरह के फियर से गुजरता है, उसको कोई डर सताता रहता है मन में, अनचाहा डर कि कहीं ये कनेक्शन वर्कआउट ना हुआ, कहीं मेरे पेरेंट्स ना माने, कहीं हमारा ये रिलेशन जो है शादी में ना बदला। तो जो चीज़ अभी हुई नहीं है, जिसके लिए रिस्क नहीं उठाया, जिसके लिए प्लानिंग नहीं की, जिसके लिए एक्शन नहीं लिया, उसके बारे में पहले ही अगर आप हार मान लोगे तो वो रिश्ता कहाँ अच्छा होगा। ये बातें आपके पर्सन को इस न्यू मून पर समझ आएंगी। इनकी जो राशियां निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में, वाटर एलिमेंट की राशियां सबसे ज़्यादा हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट में 2 साइन हैं, एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु। लास्ट बचता है एयर एलिमेंट, जिसमें लिब्रा और एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी भी है लेकिन 50% एनर्जी के साथ। तो तुला और कुंभ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिथुन राशि की थोड़ी कम है। अचानक से एक्शन जो होगा इनका, वो कोई सॉरी का मैसेज या सॉरी बोलना हो आपको, या अपनी किसी बैड हैबिट के लिए आपसे अपोलोजाइज करना हो, या बैड बिहेवियर जो इन्होंने आपसे कोई ऐसा बर्ताव किया या आपको कभी गाली गलौज किया, डिसरिस्पेक्ट किया, अब्यूज़ किया या कोई वायलेंस किया, इन्होंने कभी हाथ उठा दिया गुस्से में, या कोई फिज़िकली इन्होंने आपको हर्ट किया हो या वर्बल अब्यूज़ किया हो। कभी कभी रिश्ता इतना टॉक्सिक हो जाता है कि सामने वाला गाली गलौज पे उतर जाता है और बाद में उसको लगता है कि मैंने गलत किया है। तो कुछ ऐसा भी इनको रियलाइज़ हो रहा है। तो वेट करो, ये पर्सन लौट रहे हैं। इनको आपका फ्रेंडली नेचर, आपका नर्चरिंग एंड काइंड एटीट्यूड इस रिश्ते में बहुत पसंद है, और ऐसा प्यार उनको मिलेगा नहीं, ये वो फील कर रहे हैं। तो ये सोच उनकी अचानक बदली है, ये सोच उनको मजबूर कर रही है कि वो आपकी तरफ एक्शन ले, और ये कॉस्मिक एनर्जीज करवा रही हैं, ये डिवाइन अपनी गाइडेंस इस पर्सन को दे रहे हैं। हो सकता है इनको भी आपका नाम बहुत दिखता हो, जैसे आपको इनका नाम दिखता है, नंबर्स दिखते हैं, बटरफ्लाइज दिखती हैं, तो शायद इनको आपका नाम दिखता हो कहीं भी। जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, कोई साइन बोर्ड मिल गया, कोई होर्डिंग लगी है, या ये कहीं बाज़ार गए, उस शॉप पर कोई ऐसा इंसान खड़ा है जिसका नाम आपके नाम जैसा हो, या उस बोर्ड पर दुकान का जो नाम है वो आपके नाम पर हो। कुछ भी ऐसा कोई हिंट इनको मिल रहा है, दिख रहा है, ये उसको समझ रहे हैं। अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इस पर्सन के अंदर जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो रहा है, वो हील हो रहा है। और वो हील क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लगातार इनको
मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लगातार इनको वाइब्रेशंस भेज रहे हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, लव वाइब्रेशंस एंड हैप्पी वाइब्रेशंस। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपके रिश्ते में डिले आएगा। और जो लोग ऑलरेडी इस कनेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको अचानक रिजल्ट मिलेगा। तो ये पर्सन डेफिनेटली कुछ लोगों में कांटेक्ट कर सकते हैं जो मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है तो कुछ लोगों में 1 महीने तक भी आप इनका वेट करो, क्योंकि अगले न्यू मून से पहले कुछ लोगों का इनके साथ रिकंसिलेशन होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ऑल राइट, तो गाइज इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके क्लेम भी कर सकते हो, जिससे आपकी एनर्जी यूनिवर्स में जाती है और आप जो भी मांग रहे होते हो वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। बस आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम आज के लास्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। जिन्होंने इस चौथे ऑप्शन को चुना है गाइस, आपके लिए इस न्यू मून पर आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, अचानक क्या एक्शन वो ले सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोगों को अगले 4 घंटों में, 9 घंटों में, 13 घंटों में, 19 घंटों में, 27 घंटों में और 36 घंटों में कांटेक्ट हो सकता है। मैसेज, कॉल, वीडियो कॉल, या कोई ब्लॉक में किसी ने डाला हुआ है तो अनब्लॉक कर दें। और ज़रूरी नहीं है कि ये अनब्लॉक करके आपको बात ही करें, हो सकता है कि ये आपको ब्लॉक से हटा दें। ये कुछ लोगों के लिए होगा। बाकी लोगों के लिए मुझे कुछ लव मैसेजेस यहाँ मिले हैं। तो ये उनकी सीक्रेट फीलिंग्स हैं जो इस न्यू मून पर वो फील करेंगे, अंदर ही अंदर जो उनके चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, मन में चल रहा है, भावनाओं में चल रहा है। वो फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि न्यू मून जब भी आता है ना तो कुछ नया लेकर आता है, कोई भी नई एनर्जी। अगर पिछले कई हफ्तों से परेशान थे, ये कंफ्यूज हो रहे थे कि इस कनेक्शन में अब आगे क्या कर सकता हूँ मैं या क्या कर सकती हूँ, तो अब आइडिया मिलेगा, अब इनको वो हिम्मत आएगी, या कोई दोस्त ऐसा मिल जाएगा जो अचानक इनको आपकी तरफ पुश करे कि तुम्हें अपने रिलेशन के लिए काम करना चाहिए, ऐसे कैसे तुम उसे छोड़ सकते हो। ये भी हो सकता है कि ये किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से या किसी ऐसे इंसान से संपर्क में आ जाए जो आपके कनेक्शन के लिए इनको कोई रास्ता दिखाए। तो मैं यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन के देख पा रही हूँ। सबसे पहला मैसेज है, तुम सच कहती थी तुम्हारे जैसा प्यार मुझे कोई नहीं करेगा, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम ही मेरी सच्ची जीवन साथी हो। वाओ। तो ये चाहे फीमेल है या ये मेल है, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मुझे जैसे भी मैसेज चैनल हुआ मैंने उसको उस वे में बताया है। आपके पर्सन को ये यकीन हो गया है कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो, और इस नई एनर्जी को वो बहुत जल्द आपको मिलकर बताना भी चाहेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना ये लग रहा है कि कुछ बातें इनके अंदर चलती रहती हैं, लेकिन ये अपने से ही उन बातों को, उन विचारों को डिनाई करते हैं, मना करते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा फील नहीं होना चाहिए, मैंने तो उसे खुद ब्लॉक किया है, लेकिन मैं उसको याद क्यों कर रहा हूँ, मेरा ध्यान उसकी तरफ बार बार क्यों जा रहा है। तो ये जो सवाल होते हैं ना अंदर ही अंदर इंसान के चलते, वो उसको सोचने पे मजबूर करते हैं। तो आपके पर्सन के साथ ये हो रहा है कि वो मान चुके हैं कि आप उनके लिए एक राइट पार्टनर हो, आपका रिश्ता पोटेंशियल रखता है, भविष्य में इस रिश्ते पर बहुत कुछ चेंजेस ये भी ला सकते हैं और आप भी ला सकते हो, क्योंकि उनको आपकी कही हुई बात सच लगने लगी है। शायद आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, आप एक हीलर हो, आपकी कही हुई बातें कुछ लोगों के जीवन में सत्य साबित होती होंगी, सच हो जाती होंगी। वो अच्छा कहा बुरा कहा,
कुछ लोगों की बात सच निकलती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें अपने लिए ही सारी इंट्यूशन राइट फील हो। कई बार हम कुछ लोगों के लिए कुछ कहते हैं तो उनके जीवन में वो बात सच निकल जाती है। तो इस मैसेज ने क्लियर कर दिया है कि आपके पर्सन को आपके सच्चे प्यार की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी और वो इस न्यू मून पर एनर्जी शिफ्ट होगी। तो गाइज, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है न्यू मून और नीचे लिखना है थैंक यू गॉड। सबने ऐसा ही लिखना है, न्यू मून और नीचे अपने भगवान का नाम लिख सकते हो। ओम नमः शिवाय लिखो, जीसस क्राइस्ट लिखो, जिनमें भी आपको फेथ है, जो भी आपके धर्म के गॉड हैं, रिलीजियस गॉड, आप उनको ज़रूर थैंक्स करें और ऊपर न्यू मून ज़रूर लिखें। इससे आपकी एनर्जी ना बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी, बहुत जल्दी यूनिवर्सल एनर्जीज़, कॉस्मिक एनर्जीज़ को आपकी तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको और आपके पार्टनर को एक साथ लाने का काम करेंगे। और ये होता भी है, क्योंकि ये सारा खेल जो है एनर्जीज़ का ही है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन भी दबा दो गाइज़, उससे मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरी मेहनत पसंद आती है और जो मैं टाइम निकालती हूँ आप लोगों के लिए डेली, आप लोग उसकी वैल्यू करते हो। और जो लोग भी हैं इस चैनल पर जुड़े हुए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाकी सभी लोगों ने किया है। जो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स नहीं बने, केवल रीडिंग सुनकर चले जाते हैं, थोड़ा सा प्यार दिखा दो, क्योंकि प्यार बांटने से ही प्यार बढ़ता है, ये कंफर्म है। उसके बाद अगला मैसेज मुझे जो यहाँ बहुत ब्यूटीफुल नज़र आया है, मैं तुम्हें कैंडल लाइट डिनर पर ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगे? वाओ, डेट होने वाली है गाइस, डेट पे जाने वाले हो आप। बहुत जल्दी आप लोग या तो एक साथ कहीं नाइट आउट पे जाओगे, अपने शहर से किसी दूसरे शहर में भी ट्रैवल कर सकते हो, या अपने ही शहर में आपका कोई नाइट ओवर हो सकता है, किसी फ्रेंड के प्लेस पे, किसी प्राइवेट प्लेस पे, या किसी भी जगह आप लोग अपनी बहुत ब्यूटीफुल रात बिताने वाले हो, कोजी होने वाले हो, फिज़िकल होने वाले हो, कडल करने वाले हो, रोमांटिक होने वाले हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साथ आने वाले हो। बहुत जल्दी होगा गाइस, बहुत जल्दी। शायद कुछ लोगों में ये अगले 28 दिनों में भी हो सकता है, और इससे भी जल्दी मुझे अगले 7 दिनों में भी कुछ लोगों का प्लान बनते हुए नज़र आ रहा है। तो ये आपको कैंडल लाइट डिनर पर ले जाना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में आ रहे हैं आपके पार्टनर। शायद इससे पहले तो ये आपसे दूर दूर भाग रहे होंगे और इन्होंने इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने के बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन अब जो किस्मत का पहिया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, वो टर्न हो गया है। और जब किस्मत का पहिया या किस्मत का चक्र घूमता है ना, तो हमेशा दुख नहीं होते, दुखों के बाद सुखों का टाइम आता है। तो सुख का चक्र, सुख का साइकिल आपके जीवन में स्टार्ट हो जाएगा इस न्यू मून से। तो पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव विचार सबके आते हैं, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर 24 घंटे में एक भी नेगेटिव विचार ना आए, ठीक है। अगर यस है तो नो भी है, हेड है तो टेल भी है, राइट है तो रॉन्ग भी है, टिट है तो टैट भी है, राइट। उसके बाद जो मुझे अगला मैसेज यहाँ दिखा है आपके पर्सन का, समटाइम्स आई डाउट माई सेल्फ दैट कैन वी रीयूनाइट एवर। ओके, ये मैसेज मैं आपको समझाती हूँ। ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जो सेल्फ डाउट करते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको इस रिश्ते की वैल्यू अभी तक समझ नहीं आई, जो अभी तक किसी थर्ड पार्टी में फंसे हैं, जो आपकी तरफ एक एनर्जी पुल तो फील करते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड ऑफर करने के लिए उनके पास राइट नाउ अपनी लाइफ में कुछ नहीं है। जैसे कोई कमिटमेंट देना है तो वो एक मन बनाकर आए, एक फाइनल स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ आए कि मुझे थर्ड पार्टी में अब दोबारा नहीं जाना,
मेरा यही पार्टनर है, मुझे इसी के साथ कंटिन्यू करना है, फ्यूचर भी इसके साथ बनाना है और इसी के साथ मुझे अपनी हैप्पीनेस फील होती है। लेकिन आपके पर्सन का ये जो मैसेज आया ना कि समटाइम्स आई डाउट माई सेल्फ दैट कैन बी रीयूनाइट एवर, कभी कभी उनको आप पर भी डाउट आता है कि कहीं आपने उनको हमेशा के लिए छोड़ तो नहीं दिया, क्या आप दोबारा इस कनेक्शन में वापस आओगे। हो सकता है कि इस ऑप्शन में वो लोग भी हों जिन्होंने खुद इस पर्सन को ब्लॉक में डाल दिया है। पहले ये आपको ब्लॉक करते रहे, आप इनका वेट करते रहे, आपने इनको कई बार वार्निंग दी, कई बार चांस दिए, कई बार अलर्ट किया, कई बार माफ़ भी किया, लेकिन आपको लगा कि ये पर्सन जितने ज़्यादा मौके आपसे मांग रहा है या मांग रही है, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या आपके दिए हुए मौके का कहीं और फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि थर्ड पार्टी है। तो शायद मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है और वो इसलिए किया है कि आप चाहते हो कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू पता लगे, वो आपके लिए सुधर कर वापस आए, वो आपके साथ इस कनेक्शन को एक टाइम पास ना समझें। तो वो इनको डाउट क्रिएट करता है कि अगर वो आना भी चाहें तो क्या आप उनको इस लाइफ टाइम में, इस ज़िंदगी में दोबारा मौका देने को तैयार हो या नहीं। तो वो ये डाउट में रहते हैं। हो सकता है इन्होंने कोशिश की हो, एफर्ट किया हो, लेकिन आपने अच्छे से इनको ट्रीट ना किया हो, या फिर आपने सीधा कहा हो कि मुझे अब डेट नहीं करना, मुझे शादी चाहिए, और इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया। तो ये पर्सन अभी सेल्फ डाउट की एनर्जी में है। कुछ लोगों के लिए ये अगले 1 महीने का टाइम ले सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट मंथ जो न्यू मून आए, कुछ लोगों का उस न्यू मून के आसपास रीयूनियन हो, कम्युनिकेशन बने। लेकिन जिन लोगों का मैंने अभी टाइमलाइन दिया है, आधे से ज़्यादा लोगों का तो उसी टाइमलाइन में कम्युनिकेशन बन जाएगा, आप लोग कांटेक्ट में आओगे। तो यहाँ पर मैंने आपको राशियाँ भी बता दी हैं, ऑलमोस्ट सारी ही निकली हैं, एक्शन भी बता दिया। तो ये अचानक हो सकता है आपके पर्सन के साथ इस न्यू मून पर आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, आपने ज़रूर लाइक बटन दबाना है, कमेंट करके क्लेम करना है। क्लेम में आज लिखना है न्यू मून और नीचे लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स या अपने भगवान का नाम। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो जाके फटाफट, और साथ में नोटिफिकेशन बेल है, घंटी का निशान बना है, उसको भी दबा दो, ताकि जैसे ही इस चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है कि वीडियो आ चुका है। तो ये रही आप लोगों की न्यू मून की रीडिंग। मैं सभी को ये कहूँगी कि इस न्यू मून पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दें। बहुत लोग कम पानी पीते हैं। पानी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है अपने इमोशंस को बैलेंस करने की और मूड स्विंग से बचने की। तो फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।